नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एचडीएफसी के एक ऐसे फंड के बारे में बताएंगे जिसमें आप महज 1 लाख वन टाइम निवेश करके आने वाले कुछ सालों में 1 करोड़ 43 लाख 37 हजार का फंड बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। हम आपको प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ दिखाएंगे कि कैसे आप एक छोटे निवेश से एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, वैसे तो आपने देखे होंगे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो कि उन कंपनीज के बारे में रिसर्च करेंगे तो शायद आपको बेहतर रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोस्टली 2 ही कंपनियाँ म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, और वो है एसबीआई की म्यूचुअल फंड कंपनी और दूसरे नंबर पे आती है एचडीएफसी की म्यूचुअल फंड कंपनी। अब एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी में कुल 11 लाख करोड़ के फंड को मैनेज किया जाता है। वहीं पे बात करें एचडीएफसी पे तो इसमें भी 10 लाख करोड़ के फंड को मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि आगे आगे अगर एसबीआई चल रही है तो पीछे पीछे एचडीएफसी भी बढ़ रही है। एसबीआई पर लोगों का भरोसा तब से है जब से एसबीआई आ चुका था, लेकिन एचडीएफसी पर भी लोगों का भरोसा काफी तगड़ा देखने को मिलेगा। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे एचडीएफसी के एक ऐसे फंड के बारे में जिसमें आप महज 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो आप आने वाले समय पर 1 करोड़ 43 लाख 37 हजार का फंड बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये सब काम करता है कंपाउंडिंग का। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में इस एचडीएफसी फंड की पूरी डिटेल के बारे में। दोस्तों, वैसे तो एचडीएफसी कंपनी में भी कई तरीके के फंड हैं, पर जिस फंड की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट प्लान को इसलिए लिया है क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम मिलता है। तो चलिए इस फंड के बारे में डिटेल समझते हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर हम कंफ्यूजन में होते हैं कि हम लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करें। सब कंपनी अपनी अपनी जगह में बेटर परफॉर्म करती हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसे फंड को चूज कर लें जिसमें इन तीनों कंपनीज का एक्सप्लोजर मिले, और उसके लिए फ्लेक्सी कैप फंड एक बेटर ऑप्शन होता है। दोस्तों, यहाँ पे हमने एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का एक्सप्लोजर देखने को मिल जाता है। इनके फंड मैनेजर पूरी तरीके से फ्रीडम फ्री होते हैं ताकि अपॉर्चुनिटी मिलने पर वो अपने फंड को मूव कर सके और आपको बेहतर रिटर्न दे सके। अब जब बात आ रही है इसके बेसिक डिटेल की तो चलिए इसके परफॉर्मेंस और कुछ इसकी डिटेल्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इस फंड का जो लॉन्चिंग डेट है वो है 1 जनवरी 2013। मतलब ये फंड काफी पुराना है और इस पर अब तक लाखों लोगों का करोड़ों रुपए निवेश किया गया है। अगर इसके एयूएम साइज या कहा जाए तो फंड साइज की बात करें तो आपको 81,993 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिल जाएगा। तो आप इससे ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस फंड पे लोगों का ट्रस्ट कितना ज्यादा है। करंट टाइम के अगर एनएवी की बात करें, एनएवी जिसे प्रति यूनिट प्राइस कहा जाता है, वो 2,246 रुपए की है। यानी यदि आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो प्रति एनएवी प्राइस 2,246 रुपए आपको देना होगा। इस फंड ने अब तक काफी बेहतर परफॉर्म किया है। तो अगर हम इसका पास्ट यानी परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने तो कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपको एक 8% का ही रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें पिछले 3 सालों के रिटर्न की तो इस फंड ने बना के दिए हैं पूरे 24% का रिटर्न। और अगर बात करें पिछले 5 सालों के रिटर्न की तो पिछले 5 सालों में इस फंड ने बनाए हैं 30% के शानदार रिटर्न। और वहीं पे जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक अगर देखें तो इस फंड ने बनाकर दिया है 20% का शानदार रिटर्न। म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में 20% का रिटर्न एक बहुत बढ़िया रिटर्न माना जाता है। तो यहाँ पे इसने ऑल टाइम अपने इन्वेस्टर्स को 20% के लगभग रिटर्न बनाकर दिया है, जो कि बहुत सही है। तो क्या हम सिर्फ रिटर्न देकर ही अंदाजा लगा ले कि फंड अच्छा है? बिल्कुल नहीं। इस फंड की हम और कुछ भी डिटेल देखेंगे, जैसे इसका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों होता क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। एक्सपेंस रेशियो उस फंड को मैनेज करने का खर्च होता है। इस डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.70% का है, यानी इस फंड को मैनेज करने का खर्च 0.70% देना होगा। अब बात करते हैं एग्जिट लोड की। अब एग्जिट लोड वो खर्च होता है, वो पेनाल्टी फीस होती है जो कि आप समय से पहले पैसे को विड्रॉल करते हैं उस पर लगाई जाती है। यदि आप 1 साल से पहले पहले पैसे को विड्रॉ करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। 1 साल के बाद यदि पैसे को विड्रॉल करते हो तो आपको किसी तरीके का कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता है। क्या इसमें लॉकिंग है? तो अगर बात करें लॉकिंग की तो इस फंड में कोई भी लॉकिंग नहीं है। मतलब आप चाहें जब पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी लॉकिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ बेसिक डिटेल थी। अब इसके रिस्क रेशियो की बात करते हैं। रिस्क रेशियो में हमने सबसे पहले रखा है अल्फा को, जो कि ये बताता है कि आखिरकार ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से कितना अच्छा रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो अगर बात करें अल्फा की तो इस फंड ने 8.91% का शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। इस हिसाब से आप ये भी कह सकते हैं कि यह एक हाई अल्फा जनरेटिव फंड है। वहीं पे बात करें बीटा की कि बीटा कितना है। बीटा जो कि ये दर्शाता है कि मार्केट में कितना वॉलेटाइल है। तो बीटा रेशियो आपको
8.1% का देखने को मिलेगा, जिससे आप ये देख सकते हैं कि ये फंड मार्केट में कम वोलेटाइल है अपने कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। तो इस तरीके से हमने इसका अल्फा और बीटा भी चेक किया। अब चलिए हम ये जानते हैं कि इस फंड में निवेश कैसे किया जा सकता है। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड में एमएफ लिख रही हूँ, इसका मतलब है म्यूचुअल फंड। किसी भी म्यूचुअल फंड में मोस्टली 2 ही तरीके से निवेश किया जा सकता है। एक होता है एसआईपी माध्यम और एक होता है लमसम माध्यम। अब एसआईपी में क्या होता है, एक छोटा अमाउंट, एक तय अमाउंट आपको हर महीने जमा करना पड़ता है, यानी मंथली निवेश होता है। और लमसम में क्या होता है, आपको सिर्फ एक बार ही निवेश करना होता है। तो आप दोनों तरीकों से इसमें निवेश कर सकते हैं। अब अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आप महज ₹100 से भी निवेश की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। और वहीं पे यदि आप लमसम करना चाहते हैं तो भी आप महज ₹100 से लमसम शुरुआत कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। जितनी आपकी आमदनी हो, जितना आपका रिस्क हो, उस हिसाब से आप इस पे निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, रिस्कोमीटर के हिसाब से ये वेरी हाई रिस्क भी कैटेगरी का फंड है, क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है। तो चलिए, अब आपने अगर सारी डिटेल समझ ली है तो वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़ते हैं कि कैसे ये फंड 1 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का सफर तय करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ऑल टाइम पे इसने अपने इन्वेस्टर को लगभग 20% का रिटर्न बनाकर दिया है एनुअलाइज। हम ये मान के चलते हैं कि यदि ये 20% का नहीं, आने वाले समय में सिर्फ 18% का ही रिटर्न बनाकर देता है। तो चलिए देखते हैं कि 1 लाख के निवेश को कितने समय में ये 1 करोड़ रुपए में बदल सकता है। तो यहाँ पे हमने एक एसआईपी कैलकुलेटर ओपन किया है। आप किसी भी एसआईपी कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यदि आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है वो हमने रखा है 18% प्रति एनम। और हम यहाँ पे चूज करते हैं कि यदि इसी फंड पे किसी व्यक्ति ने 10 सालों के लिए निवेश किया इस 1 लाख को, तो 10 सालों में जो रिटर्न बनेगा वो 4,23,384 रुपए का बनेगा, जिससे टोटल फंड की वैल्यू हो जाएगी 5,23,384 रुपए। वहीं पर यदि किसी व्यक्ति ने इसे 20 सालों के लिए निवेश किया, यानी एक बार 1 लाख रुपए लगाकर छोड़ दिए अगले 20 सालों तक के लिए, तो अगले 20 सालों में 18% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से 26,39,303 रुपए का एस्टिमेट रिटर्न मिल सकता है, जिससे टोटल फंड की वैल्यू बनेगी 27,39,303 रुपए। दोस्तों, यह जो रिटर्न है वो अनुमानित है। हम पास्ट रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए आने वाले कल पर मिलने वाले रिकॉर्ड को अंदाज कर रहे हैं। यह कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है। यह रिटर्न रेट कम या ज्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं आने वाले 25 सालों की। यदि किसी व्यक्ति ने इसने 25 सालों तक पैसे को होल्ड रखा, तो 25 सालों में फंड पे जो इंस्ट्रूमेंट रिटर्न मिलेगा वो 61,66,863 रुपए का मिलेगा, जिससे टोटल फंड की वैल्यू हो जाएगी 62,66,863 रुपए की। अब यदि किसी व्यक्ति ने इसमें 30 सालों के लिए निवेश किया, तो 30 सालों में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 1,42,37,64 रुपए का बनेगा, जिससे टोटल फंड की वैल्यू होगी 1,43,37,64 रुपए। तो आपने देखा कि कैसे 1 लाख रुपए सिर्फ एक बार निवेश करके 1,43,00,000 रुपए तक का सफर तय किया गया। आपने देखा होगा कि इस सफर को तय करने में आपको 30 साल का समय लग गया। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, 30 साल का समय बहुत ज्यादा नहीं है? बिल्कुल ज्यादा है दोस्तों। यदि आपके पास अमाउंट कम है तो आपको समय देना होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग हमेशा समय मांगता है। म्यूचुअल फंड में कभी भी आप निवेश करो तो कभी 2-3 सालों के लिए निवेश मत करो। हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करो, यानी आप अपना गोल 10 साल, 15 साल, 20 साल तो रखो ही, जिससे आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। और अगर आपका गोल लॉन्ग टाइम में अच्छी वेल्थ बनाने का है तो फिर आपको समय तो देना ही होगा। और यदि आप समय नहीं देना चाहते तो सीधा सा फंडा है, इन्वेस्टेड अमाउंट को आप बढ़ा सकते हैं। यानी 1 लाख की जगह आप यहाँ पे 2 लाख रुपए करिए, तो आपको उस हिसाब से रिटर्न मिलेगा। और यदि आपके पास ज्यादा अमाउंट है, आप 3 लाख रुपए एक साथ निवेश करना चाहते हैं, तो आप कर दीजिए, तो आपके पास कम समय में भी 1 करोड़ का फंड बन सकता है। अब यदि 3 लाख रुपए का निवेश आप करते हैं तो आप महज 25 सालों में ही 1,85,00,000 का कॉर्पस बना पाएंगे। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपको समय देना है या अमाउंट। दोस्तों, ये एक छोटी सी डिटेल थी जो कि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की गई। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में जिस भी कंपनी का नाम लिया गया है, जो भी डिटेल बताई गई है, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बताई गई है। यहाँ पे हम आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं कि एचडीएफसी का फ्लैक्सी कैप फंड एक अच्छा फंड हो सकता है। बाकी निवेश करना है, आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं तो आप निवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, या फिर आप किसी वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर करिएगा और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।